तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिलू जो था ये फॉक्स किंग के चेहरे के ऊपर अपने पैर मार रहा था। अब आगे और इस समय जो भी लोग थे, फर्स्ट प्रिंसेस या फिर सुक्सिन, किनजेंग जियांग, ये लोग हैरान थे कि यार ये बंदा क्या ही कर रहा है, क्योंकि अदर्स किंग के बढ़ने की वजह से इन लोगों की फटी पड़ी थी। लेकिन लीलू के आने की वजह से चीजें काफी बदल गई थी। और यू हंगजी को दिखाया जाता है जो कि दूर से देखते हैं लीलू को, और इन्हें लगता है ना मानो ये लीटा एक्सवान को देख रही हो। लेकिन लीड एक्सवान के मुकाबले लीलू जो है ना वो ज्यादा निर्दयी दिखता है, और इनको मानना पड़ता है कि नहीं, लीलू के जैसा टैलेंट तो बहुत रेयर है, मिल पाना शायद मुश्किल ही है। इवन हेवनली एम्पर के खानदान में भी तभी तो मेरी बेटी इस बंदे की तरफ अट्रैक्ट हो गई। यूलांग का अलग चलता था, पैर जमीन पे मार रहा था, यार ये बंदा कितना कूल है, ऐसे चला तो नहीं होगा यार, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इधर बाइडो इसकी बात सुन रही थी, मतलब ये बोल रहा था ऐसे ही, तो इसको एक लात मारती कि चुप रहो। और फिर ये ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि देखती यूलांग की आंखों में आंसू था, ये समझ रही थी क्योंकि यूलांग काफी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचा था, और उसे अभी भी लग रहा था वो लीलू से बहुत पीछे पीछे का दुख उतना नहीं है। मतलब उसको ये है कि काश मैं किंग लेवल पे होता तो लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता। इधर लीलू इतने लाते मारता है ना कि फॉक्स किंग के चेहरे से ब्लड आ रहा, लेकिन फॉक्स किंग का नाम मतलब आंखें अब चेंज होने, इसका किलिंग इंटेंट बढ़ने लगता है। 6 ग्रेड का ट्रांसेंडेंट मुझे मार रहा है, मुंह से चीखे मारते और इसकी बॉडी पर क्रैक्स आने लगते, और ऑरा इतनी खतरनाक निकलती है ना, कोरोसिव ऑरा, जो कि 6 ग्रेड का ट्रांसेंडेंट भी हो ना, यानी 9th ग्रेड का पिनेकल ड्यूक भी हो, उससे भी करप्ट करते हैं। लीलू देखते हैं कि तुम अभी भी रजिस्ट करना चाहती है। इसकी बॉडी पर ना फ्लेम चमकने लगता है, मतलब फ्लेम आ जाता है, ताकि ये जो करप्शन थे अंदर जा नहीं पा रहे थे, और फिर से हैमर और स्पीयर से ये फॉक्स किंग पर और अटैक करता है, और बॉडी कई टुकड़ों में फट जाती है, और एक ब्लैक पल्प के समान ये दिख रही थी। लीलू पूछता है मर गई कि नहीं है भी, लेकिन ये जो पल्प भी था ना देर गायब हो जाता है, मतलब फॉक्स किंग मानो यहाँ से गायब हो जाती है। बट तभी डीन पांग की आवाज आती है, लीलू सावधान रहो, किंग का सोर्स ओरिजिन खत्म करना इतना आसान नहीं होता, अगर बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वो जिंदा होगी। क्योंकि लीलू को इन चीजों के बारे में भी उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि किंग लेवल से देखो ये वैसे भी पहली बार बैटल कर रहा था। लीलू भी ना अपने हेवनली ड्रैगन का जो हॉर्न था सिंग, उसे एक्टिवेट कर देता। देखो सिंग इसका एंटीना की तरह काम करता है, तो सेंसेस इसके पड़ जाते हैं, और लीलू एक स्पेस में ना कुछ हिडन करप्शन खतरनाक वाला फील करता है, और जैसे ही उस तरफ देखता ना वो स्पेस अपने आप खुलता है, और एक 1000 फीट की लार्ज फिगर लीलू की तरफ पड़ती है। बट लीलू फिर भी पीछे नहीं हटता, भाले और हथौड़े को सामने की तरफ फेंक के मारा, और अटैक इतना फियर्स था ना कि लीलू भी थोड़ा पीछे खसक जाता है उस शॉक वेव की वजह से, और वो ब्लैक फिगर भी। अब लीलू ध्यान से देखते तो ये 1000 फीट की 9 टेल फॉक्स थी, और इसके जो पूंछ जो थे ना 9 टेल्स जो अलग अलग हिल रहे थे, तो आसपास में एक ऑरा क्रिएट हो रहा था। ये इसका ट्रू फॉर्म था, लेकिन इसके चेस्ट पर अभी भी एक गहरा घाव दिख रहा था, मानो बस ये लीलू को मारना चाहती थी। और लीलू के जो 5 हेवनली ड्रैगन ट्रेजर्स थे ना, जैसे ये पहना था एज आर्मर या जो भी, वो भी नेचुरल एनर्जी को बहुत तेजी से एब्सॉर्ब कर रहे हैं, और ड्रैगन सोर्स एनर्जी में इन्हें बदल रहे थे। लीलू कहता है कि किंग को मारना इतना कठिन होता है, तो फिर मैं वो करके भी दिखा देता हूँ। और उसके एक हाथ में वो लाइट स्पीयर था, दूसरे में डार्क स्पीयर, या एक ही है यार, पता नहीं, लाइट एंड डार्क स्पीयर नाम है इसका। लीलू फिर से अटैक करता है, और इसे काउंटर करने के लिए फॉक्स किंग अपने टेल्स को हिलाती है, सामने की तरफ करप्शन मानो ब्लास्ट करके मारती है, क्योंकि इससे भी नहीं लगा था ना, लीलू देखो हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन यूज कर रहा था, तो भाई का पावर लेवल इस समय अलग लेवल पे था। दोनों के सोर्स ओरिजिन मानो एक दूसरे से बैटल कर रहे थे, और इधर जो अदर्स वन थे, बाकी जो लो लेवल के होते हैं, ड्यूक या उससे नीचे, वो सिटी ऑफ साउथ विंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे थे, और बाकी एक्सपर्ट इन्हें अब रोकने को देखते हैं, और जियांग किंग फिलहाल उसे लीड कर रहे थे अपने हेवनली एम्परर ली के कुछ लोगों के साथ। जैसे इस टीम में जियांग किंग, ली जिलगो, ली केनफेंग और कुछ टॉप लेवल के ड्यूक्स थे। इसे देख करके ना, इन बैटल्स को देख करके जो जिया किंगडम के लोग थे थोड़े बहुत अच्छा फील कर रहे थे। फर्स्ट प्रिंसेस भी यही बोल रहे थे, सब मिल के एक्शन लेते और इन चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाते। तो देखो सिटी ऑफ साउथ विंड एंटर करने के बहुत सारे गेट्स थे, तो हर एक गेट पर बैटल चल ही रहा था, और जियांग किंग की वजह से इनका मनोबल और बढ़ रहा था, क्योंकि वो देखो लाइट और वाली बंदी इजीली जो ट्रू डेविल्स थे उन्हें एनाइलेट कर दे रही थी, खत्म कर दे रही थी। यूलांग, बाइडोडो वगैरह बस हैरान थे यार इनके पावर्स को देख करके। इन्हें भी लगता क्या ये डिजास्टर अब सच में खत्म हो सकता है। सबका ध्यान था वो 4 बैटल्स पर, जहां पर वो चारों किंग्स बैटल कर रहे थे, जैसे लीलू और फॉक्स किंग। लीलू एकदम खतरनाक अटैक कर रहा, फिर से अपने लाइट और डार्क स्पीयर से इस फॉक्स किंग पर अटैक करता, और उसके पूंछ को भी इस बार थोड़ा इंजर्ड कर देता, और एक बार तो हैमर मारता, थॉर के जैसे इसके पास हैमर भी था। तो फॉक्स किंग ना काफी दूर जाके उड़ते हुए गिरती, चारों तरफ काला खून फैल जाता, लेकिन इसकी बॉडी से ना कुछ धागे जैसे निकल रहा, उसकी बॉडी फिर से एक सही हो जा रही थी, जख्म मतलब भर जा रहे थे। और देखो अदर्स वन है, इनके वाइटलिटी वैसे भी स्ट्रॉन्ग रहती है, और एक तो किंग लेवल पे है, तो फिर छोड़ ही दो, खतरनाक लेवल का इनका हीलिंग फोर्स रहता है। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय होने लगता है, और अदर किंग्स भी अब पीछे हटने लगते हैं, और देखो डीन पांग या ली केनिंग या लान लिंगजी इनका पीछा भी नहीं कर, और बाकी भी जो अदर वंस थे वो पीछे हटने लगते। इधर फॉक्स किंग और ज्यादा हैरान हो रही है, इसे भी पीछे भागना पड़ा। हम तो देखो थे, वाइटलिटी कितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से घाव इतना आसानी से थोड़ी पड़ते हैं अगर इंटेंस लेवल का वो अटैक हो तो। हालांकि लीलू भी ऐसा नहीं कि इंजर्ड नहीं होता, थोड़े बहुत बॉडी पर क्रैक्स भी थे आर्मर में, और बॉडी इंजर्ड भी दिख रही है, लेकिन बॉडी देखो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर 9th ग्रेड का हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस, वाटर रेजोनेंस वगैरह, तो हीलिंग इसकी बहुत तगड़ी थी। और फॉक्स किंग कहती तुम्हारा नाम लीलू था ना, ठीक है, जब तक फॉर्मेशन यूज कर रहे हो तभी तक,
मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो नहीं, तुम्हारा स्किन्स को पूरा उखाड़ लूंगी। तो ये भी अब पीछे हटने के मूड में थी और लीलू को गालियां मार रही थी। बट लीलू का कुछ वैसा इरादा नहीं था पीछे हटने का, ये फिर से आगे बढ़ता है फॉक्स किंग पर अटैक करने के लिए। अब ये देख करके नहीं जियान किंग वगैरह कैडेवरस डीमन विच किंग को भी गुस्सा आता है, वो लीलू को घेरने को देखते, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता था, बाकी भी लीलू के साइड के किंग्स थे तो वो भी आगे बढ़ते। लीलू चिल्लाता है कि प्रिंसिपल पांग वगैरह बस ये जो 3 किंग्स है ना, इन्हें थोड़ी समय के लिए होल्ड बैक कर लो। पांग फिर भी समझाते, देखो लीलू किंग्स को मारना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा भी अगर इनका सोर्स ओरिजिन बचा रहा ना तो फिर से वो अपनी ट्रू बॉडीज को बना सकते हैं, नॉर्मल मेथड से ये नहीं बना। जैसे ये लोग बोल रहे थे ना तभी पांग वगैरह का नजर जाता है एक एंशिएंट स्वॉर्ड की ओर इन्हें सुनने को मिला, स्वॉर्ड एनर्जी इकट्ठा हो रही, फॉर्मेशन बन रहा था और उसमें 5 स्वर्ड्स दिख रहे, एक बजिंग वाला साउंड आ रहा था ना, तो मतलब ये हैरान हो जाते ये ट्रांसेंडेंट आर्ट है क्या। और लीलू का ना थर्ड आई खुला हुआ था, मतलब अपर 9th ग्रेड के रेजोनेंस के फुल पावर को ये यूज कर रहा। स्वॉर्ड का एक और बन जाता है बीच में एक सर्कल सा, जो तलवार उसको घेर के थे। लीलू को लगता है 5 तलवार काफी नहीं हो और 6वां स्वॉर्ड भी ये इसमें मर्ज कर देता है, ये क्रिस्टलिन जैसा चमक रहा, इसे आप क्रिस्टल ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड कह सकते हो। और ये ऑरा फील करके ना पांग वगैरह भी हैरान हो जाता है, वाल इसके थोड़े वॉयलेट गोल्ड कलर के चमक रहे। फोकस था फॉक्स किंग पर। लीलू कहता है क्योंकि नॉर्मल तरीके इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा, और मैं आज एक किंग को लेकर के रहा हूँ, कोई इसे बचा नहीं सकता। ये जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन था ना, मानो एक डार्क और मिस्टीरियस स्वॉर्ड फॉर्मेशन किसी भी चीज को एनाहिलेट कर सकता था, चाहे कोई भी हो, इवन लान लिंगजी बांग सभी लोग हैरान थे, इवन चारों जो अदर किंग्स थे वो भी, क्योंकि इससे ये भी खतरा फील करते। और लीलू इस और फॉक्स किंग के लोकेशन की तरफ बढ़ा दिया। अटैक इतना स्विफ्ट था ना कि किंग भी एस्केप नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता था। 9 टेल जो फॉक्स थी ना, वो अपने करप्शन को एकदम सेंटर पे फोकस कर कुछ ब्लड टालिस्मैन बनाने लगती। नॉट उठ इसका टालिस्मैन और लीलू का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और टालिस्मैन ने इसके हैवी फूटते जाते हैं, नवों के नौ। फॉक्स किंग की अब अच्छी खासी पड़ने लगी, क्योंकि लीलू का ये जो अटैक था ना, उसमें जो सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी ना काफी इंटेंस थी। तो ये क्या करती कि ऐसे तो भाग नहीं सकती, तो अपनी बॉडी को ना 10,000 भागों में बांट लेती, अलग अलग डायरेक्शंस में भगा देती। इतने क्लोन्स को आप ट्रैक करोगे ना, मतलब ये बात। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि स्वॉर्ड एनर्जी ऐसा था कि हर एक डायरेक्शन में इसके ऑरा को ट्रैक करते और इसे खत्म करते जाता है। हर कोने से एक आवाज आती है चीखने की, और इसकी इतनी हालत खराब हो जाती है कि इसके 9 टेल्स थे, पहले अब वो 4 ही बचे थे। और फाइनली इसको पता थी बच नहीं सकती, चिल्लाती मुझे बचाओ। इस समय जियान हो या कैडेवरस हो या डीमन विच किंग, वो सभी हैरान थे यार, क्योंकि नॉर्मली देखो किंग लेवल के एक्सपर्ट जब सेम लेवल के वो बैटल करते हैं तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में नहीं जाता कि लाइफ और डेथ में जाकर के एक को मारते, क्योंकि आप लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन में जाओगे तो आप भी मरोगे। इसीलिए आप समझ सकते हो, देखो चियान हो या पांग कियान युआन हो, इनमें से कोई आज तक मरा नहीं, जबकि कितने लंबे समय से बैटल कर रहे हैं। तो किसी को लगा नहीं था लीलू ऐसा कुछ कर सकता। अब ये चाहते तो थे बचाना, लेकिन इनको ब्लॉक करने के लिए इधर के भी किंग एक्सपर्ट थे। ये चियान कहता है लगता है हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जो हमारे ऑनर्ड वन ने गिफ्ट दिया उनका गिफ्ट यूज करना पड़ा। ये अपना मुंह खोलता, उसमें से कुछ तो स्किन जैसा निकलता और पेंटिंग के जैसा स्क्रॉल था कुछ, उसमें से एक अलग बड़ा सा चेहरा दिख रहा। चेहरा जो था ना खोपड़ी वो हरा दिख रहा, जिसे देख करके लान लिंगजी ली कनिंग वगैरह अचंभित हो जाते। इसके लिए क्या था, देखो जो वो हाइड्रा डेविल किंग है ना, उसके 8 खोपड़ियां हैं, ये उनमें से एक। ये ट्रू हेड भी नहीं था, बस उसका एक ऑरा था, पेंटिंग के थ्रू मानो उन्होंने इसे दिया। और देखो हाइड्रा किंग आपको पता है ट्रिपल क्राउन के बहुत करीब भी है वो ग्रैंड डेविल किंग के बनने। और की तरफ देख करके चियान किंग रेस्पेक्ट दिखा, ग्रीन हेड था ना, लीलू की तरफ पड़ता। लीलू भी इस ऑरा को फील करता तो उसका ध्यान उस तरफ जाता, क्योंकि हमला अचानक से हुआ। अब लीलू को अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को इसको ब्लॉक करने के लिए यूज करना पड़ता है, लेकिन फिर फॉक्स किंग भाग जाएगी। बट लीलू अब क्या ही कर सकता, पहले खुद को भी तो बचाना जरूरी है। लेकिन लीलू जैसे ही ऐसा करने वाला था ना, तभी डीन पांग की आवाज आती है कि लीलू तुम्हें जो करना है वो करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। वो एक डार्क गोल्ड कलर का कुछ तो निकालते चैलिस, वैसे मिस्टीरियस ऑरा निकल रही थी। लाल निंग जी से पहचान लेती, क्योंकि ये ड्रैगन बोन होली ग्रेल वाला था, जिसे आप यूज करते हो ना अदर वंस का डिजास्टर को सील करने के लिए। तो देखो वैसे भी इन्होंने इसको यूज करके सील किया था, तो इसकी एनर्जी वैसे भी कम हो चुकी थी। इनका स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड था और ये नॉर्मली से ऐसे यूज करना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं यार, प्रेशर वैसे भी कम हो गया और अगर फॉक्स किंग मर गई तो कहीं ना कहीं इनका लोड कम हो। लीलू भी जब देखता तो इन्हें थैंक्स बोल, और लीलू अपने अटैक को फोकस कर लेता फॉक्स किंग की तरफ। स्वॉर्ड एनर्जी ना इस बार फॉक्स किंग को 2 भागों में काट देती, काफी चीखें मार रही थी। धीरे धीरे इसकी जो सोर्स एनर्जी थी ना वो खत्म होने लगती, बस ये भागने को देखती, जो बची कुछ स्वॉर्ड एनर्जी थी उसके साथ सामने में अपनी पूरी एनर्जी लगा करके करप्शन से ब्लॉक करने को देखती। लीलू भी लेकिन अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन में जितनी भी इसके पास बची कुछ एनर्जी थी पूरा भेजता है। धीरे धीरे हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन का भी जो ये पावर यूज कर रहा था 5 गार्डियन आर्मीज का, वो भी खत्म होने लगा। कि वो लोग भी देखो यार कितने समय तक फॉर्मेशन को मेंटेन कर पाएंगे, बस लीलू का यही था थोड़ा और, क्योंकि इस समय ना ये जो फॉक्स किंग की फिजिकल बॉडी थी ना लगभग खत्म हो चुकी थी। मोमेंट काफी क्रिटिकल था, तभी इस दौरान सैक्रेड लाइट रेजोनेंट पावर हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन के सामने प्रकट हुई। ये थी अपनी जियांग किंग। टास्क कहती है अरे लगता है तुम भूल गए कि मैं भी ड्रैगन फांग इन हुआ है, और अपने 6 पिलर्स को रिलीज कर हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। फॉक्स किंग जब देखती है ना यार फॉर्मेशन की एनर्जी फिर से स्टेबल हो चुकी, तो उसे और गुस्सा आता है, और ये जो लीलू का स्वॉर्ड एनर्जी था डोमिनेटिंग फिर से इसकी तरफ बढ़ने लगा, और धीरे धीरे इसकी बॉडी टुकड़ों में बढ़ने लगा। सोर्स एनर्जी का जो करप्शन था वो भी खत्म हो रहा था, बॉडी पूरी तरह से इसके धीरे धीरे गायब हो जाती ना, लिक्विड जैसा ना एकदम, जैसे बोलते हैं ना टीमन को मार दो तो उनका कोर दिखता है ना गोल सर्कल में, वैसा ही कुछ दिख रहा था, स्कारलेट कलर का लिक्विड। मतलब इसकी ट्रू बॉडी भी जा चुकी थी।
कह सकते हो कि मतलब लीलो ने आज एक किंग को स्ले कहीं न कहीं कर दिया था। माहौल काफ़ी शांत हो चुका था। सभी लोग उसी लोकेशन की तरफ देख रहे थे जहाँ पर वो फॉक्स किंग की बॉडी थी, जो कि अब दर-दर गायब हो चुकी थी। बस वहाँ पर सोर्स ओरिजिन का जो कोर था ना, वो घूम रहा था। योलांग कहता है, यार ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी खुश होता है और कहता है, डोडो तुमने देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लीलू आएगा तो सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। भाई डोडो भी कहती है, हाँ तुम सही थे, प्रॉब्लम्स तो ये बंदा सॉल्व कर रहा है। देखो कुछ भी हो ना, मतलब योलांग शुरू से लीलू पर भरोसा तो करता था, कभी उसको डाउट नहीं हुआ। लोगों को लगता था कि यार ये ज़्यादा सोच रहा है कि अगर प्रिंसिपल पांग कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या करेगा, लेकिन भाई चीज़ें अलग थी। काफ़ी लौंडा खुश था, उसको लग रहा था मानो उसके कंधे से एक बड़ा बोझ हल्का हो चुका है और यहाँ पर अब जय जयकार लग रहे थे। जो एस्टलसीज कॉलेज के लोग थे कि सीनियर लीलू ऑलमाइटी है। लीलू भी सबको की तरफ देखता और ऐसा एक लुक देता है कि थैंक्स गाइस, वैसा वाला फील था। अब लीलू का ध्यान जो था ना, ये स्कारलेट सोर्स ओरिजिन की तरफ था, क्योंकि देखो अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए ना तो अभी तक फॉक्स किंग नहीं मरी है। जब तक कि उसका सोर्स ओरिजिन है तब तक वो जिंदा हो सकती है, और आप किसी का सोर्स ओरिजिन तभी निकाल सकते हो और जब आप पहले उसकी ट्रू बॉडी खत्म करो। अब ये जो सोर्स ओरिजिन था इसमें करप्शन की हो रही थी, और अगर ये फैलता है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब लीलू का जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो था ना, वो मानो वो चीखे मार रहा कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मानो वो नींद से जाग चुका, और तुरंत ही ना ये घूमने लगता है। इसका जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो था, पीछे में एक मिस्टीरियस पहिया बनता है और ये जो सोर्स था, सोर्स ओरिजिन कोर था ना, अपनी तरफ खींच लेता अपने सेंटर में, जहाँ पर एक कॉल्ड्रन जलता है जिसके अंदर मानो ये ऐसे रिफाइन करने लगता है, और थोड़े ही समय में ये जो करप्शन था पूरी तरह से रिफाइन हो जाता है। लीलू को पता नहीं था कि ऐसा भी कर सकता है इसका एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो, और ये भी नहीं पता था इससे होगा क्या, लेकिन ये इसके लिए भी बड़ा सरप्राइज था। और फाइनली एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो फिर से गायब हो जाता है, और फॉक्स किंग, जो 4 यहाँ पर किंग थे, अदर किंग्स, उनमें से एक मर चुकी थी। और इस समय ना ये जो बाकी 3 किंग्स थे ना, वो चिल्ला रहे थे, गुस्से में उनका टेम्परेचर बढ़ रहा था कि ये बंदा तो मरना डिजर्व करता है, बट ये कर क्या सकते थे, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था ना पांग वगैरह, लानलिंगजी और ली केनियन ने। और पांग को कहता भी ये जियान कि तुमने हमारे किंग को गुस्सा किया, जब वो आएंगे ना तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। सबको पता था कि देखो यार हाइड्रा डेविल किंग कैसे है। फिलहाल ये तीनों पीछे हट जाते और धीरे धीरे सूर्यास्त हो चुका था। लीलू, जियांग किंग वगैरह जो 5 गार्जियंस आर्मी का पूरा देखते कि उन्हें कहाँ रेस्ट कराना है, बहुत सी चीज़ें। फिर यूलांग वगैरह से मिलता है और यूलांग ऐसे ऑब्वियसली गाली मारता है जैसा कि ये मारता था, और ये पुराने दिनों को अपने ताज़ा करते जो यादें थी। मतलब एक टाइम था ना, यूलांग, जाओकू, लू किंगेर वगैरह एक साथ घूमते थे, लीलू साथ में रहता था। और यूलांग ऐसे थैंक्स भी बोलता है क्योंकि ये ड्यूक क्यों बन पाया, क्योंकि लीलू ने वो जो सीक्रेट टेक्निक था, क्योंकि यूलांग के पास उसका आधा हिस्सा था, बेसिक हिस्सा था, वो लीलू ने इसको भेजा था। यूलांग कहता है, देखो यार तुम तो मुझे सरपास कर चुके हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। लीलू कहता है, यार तुम एक छोटे से 3rd ग्रेड के ड्यूक, तुम इतना एरोगेंट कब से हो गए। यूलांग फिर इसको गाली मारता है, ये साला इतना अच्छा मैं दिल दिखा रहा हूँ ये बंदा। और लीलू फिर मज लेता बाई डोडो कि यार तुम मेरे इस दोस्त के प्यार में कैसे पड़ गए। यूलांग कहता, भाई मैं 3rd ग्रेड का ड्यूक हूँ। बाई डोडो के चेहरे पर एक हल्का सा ब्लश था और कहती यूलांग ग्रेट है। लीलू कहता, यार तो कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग प्यार में अंधे हो चुके हो। फिर ये बाई मेंग मेंग से बातें करता है जो कि काफी खुश थी और शायद तो थी वो पहले से। और लीलू दोनों स्माइल करता है कि मैंने बहुत सारी रेसिपीज लाई हैं स्पिरिचुअल लिक्विड्स और प्यूरिफाइंग लाइट्स को रिफाइन करने की। तो ये सुनकर के बाई मेंग मेंग और खुश होती है। फिर इसको याद आता है, यार जिनफू का है, क्योंकि देखो इनका स्क्वाड तो पूरा हो चुका था ना, बाई मेंग मेंग, जिनफू और लीलू, लेकिन जिनफू नहीं था। तो बाई मेंग मेंग का एक्सप्रेशन बदलता है और वो पूरी स्टोरी बताती है जिनफू की कि तुम्हारे जाने, मतलब आपके जाने के बाद हाउस लानलिंग में वो वापस लौट गया, और जाने से पहले उसने बोला था कि मेरी तरफ से लीलू से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि देखो उसको पता था ना कि देखो लीलू की फैमिली पर हाउस लानलिंग ने भी अटैक किया था। वो तो अटैक किया था लेकिन चीचान ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो लीलू बोलता है, यार वो क्यों इतना सोच रहा है ना, उसके पिताजी इसमें इन्वॉल्व थे, वो थोड़ी था, और उनकी फैमिली भी थोड़ी मिस्टीरियस थी। फिर ये अपना पूरा बताती कि मैं रिसर्च करते रहते हूँ स्पिरिचुअल लिक्विड्स वगैरह पे। सिस्टर काईवे और सिस्टर यान ने कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया था जिनफो के बारे में। इधर जियांग किंग भी अपना काईवे लिंकिंग वगैरह से मिल रही है, और काईवे बहुत खुश थे, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि यार किंग अच्छा है, तुम ठीक हो। क्योंकि देखो इनको कुछ नहीं पता था ना, जब जियांग किंग ने अपने हार्ट ऑफ लाइट को इग्नाइट कर दिया था उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सेफ एंड साउंड लौट आई है, तो इनको बहुत अच्छा लग रहा। और जियांग किंग ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तीनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे। लीलू भी इधर एंसेस्टर युआन किंग और पवेलियन मास्टर ली जैंग वगैरह से मिलता है, क्योंकि इन्होंने भी पूरी लॉयल्टी दिखाई थी, और ये लोग भी काफ़ी खुश थे क्योंकि लीलू का बड़ा हुआ पावर, ये सब चीज़ें देख करके। और बहुत सारे लोग इस समय, मतलब जो हाउस लोलॉन के लोग थे, वो हाउस लॉर्ड और हाउस लेडी बोल करके लीलू और जियांग किंग का स्वागत करते। और सबको पता था कि अब जिया किंगडम में ना हाउस लोलॉन से स्ट्रॉन्ग कोई है नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। फिर देखो लीलू अपना फर्स्ट प्रिंसेस वगैरह से मिलता है, योर मैजेस्टी कह के बुलाता है। वो भी शर्मा जाती है कि लीलू अब तो मजे मत लो, मैं छोटी सी कंट्री की बस, और तुम कहाँ है वैली एम्परर खानदान। बट लीलू कहता है, देखिए कुछ भी हो, आप मेरे लिए तो हमेशा फर्स्ट प्रिंसेस रहेंगी, और आपने हमारे फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। फर्स्ट प्रिंसेस को ये लग सकता था कि यार कहीं हाउस लोलॉन पूरे जिया किंगडम पर अधिकार तो नहीं कर लेगा, लेकिन वो भी ऐसा नहीं सोचती क्योंकि लीलू यहाँ क्या ही करेगा ना, और वो इन्हीं को
प्रिंसेस मानता था, क्वीन बोल लो या जो भी बोल लो। जियांग किंग भी एक वार्मथ वाली स्माइल देती है फर्स्ट प्रिंसेस को, और वो बीच में नहीं पड़ती है। लीलू ही इनसे अपना डिस्कशन करता है और ये भी समझ जाती है कि नहीं, लीलू को यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वो बस चाहता है कि इसका जो हाउस लोलॉन है अच्छे से रहे, फ्लरिश रहे। बाकी जो भी पावर वगैरह का स्ट्रगल है वो इसमें तो कुछ करने वाला नहीं। फिर लीलू क्वीन ज़ोलू वगैरह से भी मिलता है और बोलता है कि यार, लीलू पूछता है कि तुम इतने कमज़ोर क्यों देख रहे हो। क्वीन ज़ोलू बोलता है यार तुम बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, इवन मेरे पिताजी तुम्हारे सामने कुछ नहीं, और मैं तो छोड़ ही दूँ। फिर लीलू की नज़र यू होंगजी पर पड़ती जो थोड़ी दूर बैठी हुई, और वो इग्नोर मारती है इसको। ड्यूजे यान वगैरह मतलब जो भी लोग थे यार, देखो होंगलियान सबसे ये मिलता है। अब ये एक एक से मिलता है, यहाँ पर अलग अलग मेंशन किया हुआ है और वो बता के मतलब भी नहीं है। ड्यूजे पेक्सवन थोड़ा इग्नोर मार रहा था क्योंकि भाई लीलू इतना स्ट्रांग हो चुका है। और ड्यूजे यान मतलब इसके जो पिताजी थे अच्छे से लीलू से मिलते हैं। लीलू भी इनको थैंक्स बोलता है कि उस दिन आपने मेरी मदद की थी, और फिर ये बताता है मेरी मम्मी वैसे खानदान ली में वापस आ चुकी हैं और वो मैनेज कर रही है। ड्यूजे यान चौंक जाते हैं, टांटा ये वापस आ चुकी है, क्योंकि सबको पता था वो लेडी कितनी खतरनाक थी। ली टाइग्स-वन तो कुछ नहीं थे, क्योंकि बहुत समय पहले ड्यूजे यान ने चैलेंज किया था हाउस लोलॉन को, उसके बाद गंदा पिटाया था आदमी टाइलान के हाथों से। ये पूछता है कि फिर ली टाइग्स-वन कहाँ है नोबल बैटलफील्ड में। फिर थोड़ी बहुत चीजें बताता है, और ड्यूजेयान यही सोच रहे थे कि जब सीकिंग को पता चलेगा ना ये चीजें, तो वो कितना और डर जाएगा, मतलब जो हाउस सीकिंग वाली फैमिली है। पांग यान भी लीलू को देख रहे थे कि ये बंदा बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा ही दिखता है। और लीलू कहता है प्रिंसिपल पांग, इतने समय बाद हम मिल रहे, क्या आप मेरे गिफ्ट से सेटिस्फाइड हो। पांग भी बोलते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि कभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसको कि 3 पूंछों वाला भेड़िया दौड़ा रहा था हमरा केव में, वो इस लेवल पे जाएगा कि हमारी ही मदद करे। लीलू बेसमर स्माइल करता है और एलिफेंट ब्लेड के लिए ना अभी भी थैंक्स बोल रहा हूं। और लीलू भी कहता देखिए आपने भी तो मेरी बहुत मदद की है और स्टिल से इस कॉलेज में, तो मैं वो कैसे भूल सकता। सुखजिन भी वही अपना आभार इसको प्रकट करता है, और पांग भी बोलते हैं अरे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम एक फैमिली है। और इवन ये तो ये भी कह देते कि मैं चाहता हूँ कि तुम और जियांग किंग यहाँ के वाइस प्रिंसिपल्स बन जाओ। लीलू जानता था करना तो इसको कुछ नहीं, बस सिंबल के रूप में ये वाइस प्रिंसिपल रहेगा। जियांग किंग की तरफ देखता है जो कि हाँ में सलाह देती है। अब लीलू पूछता है यूलांग का क्या पोजीशन है। यूलांग दूर से देख रहा था, भाई ये बंदा भी कुछ गड़बड़ करेगा, अगर इसको बनना है वाइस प्रिंसिपल तो मान जाए, मेरा क्या पोजीशन है उसको इससे क्या करना है। सुखजिन स्माइल करते और बोलते यूलांग अभी एक मेंटर है। तो लीलू कहता है फिर ठीक, तो मैं यहाँ का वाइस प्रिंसिपल बनने को तैयार हूँ। यूलांग को देखता है कि देखो यार, अब याद रखना मैं तुम्हारा भी वाइस प्रिंसिपल हूँ। लेकिन फिलहाल माहौल फिर इनका डिस्कशन होता है ना कि अगर वो हाइड्रा डेविल किंग आ गया जो इन सबका राजा है, ट्रिपल क्राउन किंग है, जिसके अंडर में ये चारों काम कर देते हैं, अभी जो 3 बच्चे हैं, तो फिर क्या होगा। और डीन पांग कहते हैं उसके पहले हमें इन तीनों को निपटाना पड़ेगा। लीलू भी कहता है जैसा भी आप प्लान करो, मैं तो तैयार हूँ। इस दौरान ना ये जो न्यूज़ था ना सिटी ऑफ साउथ विंड का जो बैटल हुआ था पूरे जिया किंगडम में फैल जाता है, और हमें दिखाया जाता है नॉर्थ रीजन, क्योंकि ये लोग साउथ रीजन में अगर आपको याद हो तो। और यहाँ पर वो जो रीजेंट था गोंग ह्यूवान वो बैठा हुआ था, और उसके साइड में 2 इंडिविजुअल्स थे, हाउस जियान फैमिली के जू किंग वो और हाउस जेनक्यू फैमिली के सीक किंग, जो कि इनके बोलने का वेट कर रहे थे। और इनका बेटा भी था गोंग शेंजुन। माहौल काफी खतरनाक पता कि चल चुका था ना, तो ये डिस्कस कर रहे थे क्या बात कर रहे हो कि उस लीलू ने वो वापस आ चुका और उसने फॉक्स किंग को मार दिया है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिंक्यू के जो फैमिली के सी किंग थे उनकी फटती। गोंग शेंजुन भी हैरान था ना, क्योंकि लीलू का कभी सीनियर हुआ करता था कि यार इतने कम समय में ये बंदा इस लेवल पे पहुंच चुका है। सी किंग को रिग्रेट हो रहा था, यार काश मैंने वैसा नहीं किया होता, इनका साथ नहीं दिया होता, तो लीलू के टीम में रहा होता तो ये चीज़ें आज प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। और हाउस ड्यूजी जो कि हमेशा हाउस लोलॉन के पीछे पड़ा रहता था, मतलब वो टांटाई वगैरह से भी बैटल किया था, पिटा भी था, लेकिन उसने उस दिन उनका साथ दिया। गोंग ह्यूवान भी तुरंत सी किंग की तरफ देख रहे हैं और समझ जाते कि सी किंग क्या सोच रहा है, और ये डिस्कस करते कि लीलू खानदान ली खानदान से है, हेवनली वर्जिन डिवाइन कॉन्टिनेंट का बंदा है, तो सोल्जर्स भी वहीं के लाए होगा। इस दौरान एक बंदा प्रकट होगा जिसकी एक आंखें सिल्वर और एक गोल्ड थी, और ये वही बंदा था। जैसे देख करके गोंग ह्यूवान थोड़े खुश होते हैं। इसे ये इंपीरियल टीचर बोलते थे ना, जुआनचेन था ये वर्जिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट का एक प्यादा। उस समय ये 7th ग्रेड का ड्यूक हुआ करता था, लेकिन पांग ने इसको इंजर्ड भी किया था और बहुत टाइम तक ये गायब था। इधर सी किंग यही सोच रहा था कि मतलब खानदान ली से थे, ली टाइग्स-वन और टांटाई वगैरह, अगर ऐसा पता रहता तो मैं ऐसा कभी करता नहीं। जुआनचेन को के पास देखो इन्फॉर्मेशन जाता रहते थे, तो वो बताते हैं कि हाँ ली टाइग्स-वन का कुछ अपना इशू था, तो उसे वो फैमिली उस समय छोड़नी पड़ी। हेवनली एम्परर थोड़ी यहाँ पर आने वाले हैं वैसे भी, तो इतना टेंशन मत लो। अगर तुम लोगों को लीलू से डर लगता है तो हमारे ओरिजिन रिवर्सन के साथ जुड़ जाओ, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फाइनली मतलब ये सी किंग जू सिंह वो वगैरह मान जाते हैं कि ठीक है, फिर हम भी मतलब ओरिजिन रिवर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं एस्टीम्ड जुआनचेन। गोंग ह्यूवान का भी एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे भी वो देखो पहले से ही ओरिजिन रिवर्सन के लिए काम कर ही रहा है। गोंग ह्यूवान बोलता है लेकिन लीलू बहुत सारी टीम लेकर आया। जुआनचेन बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है योर मैजेस्टी, अदर डिजास्टर इतना आसान नहीं है, वहाँ अंदर में हाइड्रा डेविल किंग है जिन्हें जिया किंगडम काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी लीलू के लिए भी।
और पीछे कुछ और लोग भी हैं। तो गोंग युवान समझ जाते हैं कि मतलब ओरिजिन रिवर्सन के भी लोग आए हैं क्या। जुआन चैन स्माइल करते और यहाँ पर एक औरत फैलती और एक बंदा प्रकट होता है। इवन गोंग युवान देखकर हैरान हो जाता। आवाज आती, योर मैजेस्टी, उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होंगे। जैसा देखकर ये दंग थे कि शैन जिंग ज़ायो तुम। इतने सालों से ये बंदा गायब था और अभी आया है और इसकी ऑरा काफी खतरनाक हो चुकी है। लगता है ये कि पिनाकल ड्यूक से भी ऊपर जा चुका है, किंग स्टेज जा चुका है शायद। जुआन चैन भी जुआन शैन जिंग ज़ायो को ध्यान से देखता क्योंकि इसे पहले से पता था कि यार ये शेन जो है ना बहुत एम्बिशियस बंदा है और इवन इसको भी अब सरपास कर चुका है। और गोंग युवान फिर मेंटर शेन को बोलते हैं आपका स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका है। शेन बोलते हैं टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स करो, मैं यहाँ पर लीलू के लिए आया हूँ और जब तक हमारा ओरिजिन रिवर्सन है तुम लोगों को खानदान ली से डरने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग अपने फोर्सेस इकट्ठा करो, हम एक अटैक लॉन्च करें क्योंकि जब वो लोग अदर डिजास्टर और हेडर डेविल किंग से बिजी रहेंगे तो हम भी पीछे से अटैक कर देंगे। गोंग युवान जानता था वो कुछ नहीं कर सकता, मना तो कर नहीं सकता, नहीं तो मारा जाएगा और बोलता है ठीक है फिर मैं जो भी अरेंजमेंट हो सकती है वो करता हूँ। तो फिलहाल देखो जो था ना ये बैटल जो चल रहा था थोड़ा शांत हो चुका था और हमें हाउस लुवुलॉन को दिखाया जाता है और लोग अचंभित थे क्योंकि लीलू ने जो अपने फोर्सेस लेकर आए थे ना, पूरा जिया किंगडम का भी फोर्स मिला दोगे ना तो उससे कहीं स्ट्रॉन्ग था। लोगों को तो ये लग रहा था यार फर्स्ट प्रिंसेस अच्छी हैं लेकिन फिर भी लीलू अगर है तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो देखो फिलहाल जो भी इसके दोस्त वगैरह थे युलांग वगैरह डेली आते थे इससे मिलने के लिए और निकल जाते। फिर लीलू और जियांग किंग की बातें कर रहे थे, रात का समय था, माहौल काफ़ी रोमांटिक था और लीलू फिर बात करता है कि वो पुराने दिन याद है क्या, मेरा बर्थडे था आप मुझे लेने आए थे या जो भी चीज़ है। और वो हाँ में सर वो पुराने दिन ये याद कर रहे थे और कितने अच्छे कितने महत्वपूर्ण वो मेमोरीज थे। और लीलू देखता है कि जियांग किंग जब से यहाँ आई थी ना उसका जो दिल था ना काफ़ी और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। और ये लीलू के कान में बोलती, लीलू मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आकर के। लीलू भी बोलता हाँ मुझे भी यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पुरानी मेमोरीज हैं तो ये घर तो हमारा हमेशा रहेगा, बस ओल्ड मैन वापस आ जाए। मतलब ये ली टैक्सवान की बात कर रहा था, फिर हम साथ में रहेंगे। धीरे धीरे देखो रात का समय हो चुका था, सूर्यास्त हो चुका था और जियांग किंग इसके कानों में कुछ तो बोलती है। लीलू एक्साइटेड हो जाता है कि यार ये तो आज खुद बोल रही है, कहने का रिश्ता इनका अब काफ़ी गहरा हो चुका था। लीलू छलांगे मार रहा था और लीलू का ये था कि यार देखो अगर वो स्टेट में जाएंगे तो डिवाइन स्टेट में भी चले जाएंगे तो फिर लीलू जो 9 ड्रैगन्स पैरागन एम्परर सील है ना वो पूरी तरह से समझ पाएगा आज रात को। और थोड़ा चुम्मा चाटी करते हुए कमरे में जा रहे थे। जियांग किंग एक अचानक से हो रहा फील करती है, दूसरी तरफ देखती तुरंत ही ना मतलब अपने बैटल आर्मर में आ जाती है और उस तरफ अटैक कर देती है। सामने वाली भी बंदी प्रकट होती है, शैडो में थी, जो कि इसके अटैक को काउंटर कर देती है। लीलू जब ध्यान से देखता है यार जियांग किंग किससे बैटल कर रही है तो यह पहचान जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं, क्योंकि जो स्टाफ देखता ना वो एक्वामरीन बाम्बू पाइथन स्टाफ था तो ली लिंगजिंग के पास था। लीलू तुरंत ही बोलता है फेट मतलब जियांग किंग को और फिर ये बोलता है कजिन लिंगजिंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट एक मुसाफिर विदा लेता हूँ। कभी कभी यार मैं एक लगातार आवाज़ में बोलने की कोशिश करता हूँ तो शाहरुख खान बन जाता हूँ। खैर कोई ना बाय।